कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि किसान लगातार कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर रहा है, जिससे फसल का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि किसानों को धीरे धीरे कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कम करना चाहिए और तेजी से जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान केंचुए को मार देता है। कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके किसान गोबर का खाद और केंचुआ अपने खेतों में अधिक से अधिक डालना चाहिए, जिससे किसान की फसलों का उत्पादन लगातार बढ़ता रहे। और जमीन में जो नमी रहती है, उस नमी को केंचुए पूरा करते हैं। अगर केंचुआ खेती में नहीं है तो खेती कठोर हो जाती है और कठोर खेती में किसानों की उत्पादन कम हो जाती है। इसलिए किसानों को लगातार जैविक खेती का उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक जैविक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए और हर 2 साल में किसान को अपना बीज उत्पादन बदलना चाहिए। हम इस समय मौजूद है आर्य के महाविद्यालय सीहोर में। हमारे साथ जैविक खेती के प्रोफेसर है गुप्ता जी। आइए उनसे जानते हैं सर, जैविक खेती के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, जैविक खेती जो है एक ऐसी खेती है जिसमें प्राकृतिक रूप से हम जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका ही उपयोग जैविक खेती के अंदर करते हैं। और उसका जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए गोबर का खाद है, कंपोस्ट खाद है, या जैव उर्वरक हैं, है ना, या आप लोगों को कीटनाशक की बात करें तो जैविक कीटनाशी जो हैं उनका उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमको एक तो खेती में जो है लगातार जो रासायनिक और ज़्यादा उपयोग से जो नेगेटिव इफेक्ट जो आने लगे हैं, जैसे ज़मीन में लगातार रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा उपयोग से जो है ज़मीन की जो प्रकृति जो है भौतिक दशा जो है वो बिगड़ रही है, उसमें जीवांश कार्बन कम हो रहा है। तो हम अगर जैविक संसाधन उपयोग करेंगे तो हमारी ज़मीन की भौतिक दशा बढ़ेगी। और फ़ायदे की बात जो आपने की है, तो हमको जो जैविक खेती ये है कि अगर लगातार हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ज़मीनें जो हैं वो अच्छी बनेंगी और हम आगे उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि पूर्णतः जैविक पे जाने के लिए हमको थोड़ा समय लगेगा। हमको उसमें कुछ मात्रा में शुरू में हमको रासायनिक का उपयोग करना पड़ेगा और साथ में सप्लीमेंट के रूप में जैविक देना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी ज़मीन की दशाएँ अच्छी होती जाएंगी, हम रासायनिक को कम करते हुए और आगे जैविक की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सर, महाविद्यालय में हम आत्मा परियोजना के अंतर्गत विदिशा जिला से आए हुए हैं। इसमें लगभग 25 किसान यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग उपलब्ध अरेंज कराई है, जिसमें कि हम किसान भाइयों को जो वहाँ पे खेती हो रही है, मोस्टली हमारे इधर पल्स और गेहूं की खेती हो रही है। और ये पल्स के लिए ये संस्थान प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध संस्थान है। तो इसलिए हम वहाँ से किसानों को यहाँ लेके आए कि यहाँ से जो नई तकनीकें हैं, नई वैरायटियाँ हैं, नई तकनीकें हैं, किसान भाई यहाँ से सीख के जाए और अपने खेत में उपयोग करने के बाद उसका लाभ कमाएँ। सीहोर से EMS टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।